नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। बार बार मिली हुई असफलता ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो आपको डेली का अपना एक टारगेट बनाना है कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। जैसे मैं भी डेली आपके लिए तैयारी करता हूं कि मुझे आज किस तरह से आपको क्लास करवानी है। आप भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, मैं भी अपनी तरफ से अपनी प्रैक्टिस जारी रखता हूं और हम सब एक अच्छे टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इसको कंटिन्यू रखें। तो आइए बिना किसी देरी के आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च, ऑप्शन डी 25 मार्च। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 22 मार्च। 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड वाटर डे। विश्व जल दिवस 1993 से हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराने के साथ साथ इसके संरक्षण के प्रति भी जागरूक करना है। यानी हमें लोगों को बताना होगा कि पानी हमारे जीवन में किस तरीके से महत्वपूर्ण है, हमें जल की एक एक बूंद को कैसे बचाना है, जल का उपयोग किस तरीके से करना है और जल को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होने देना, क्योंकि इसी को कहा जाता है जल ही जीवन है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश की जिंक की खान पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खान बनी है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में HZL, की रामपुरा आगचा खदान और जावर समूह की खदानें पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बन गई है। उन्हें अपने स्थायी खनन कार्यों के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में CII, से ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुई है। ग्रीन को रेटिंग दुनिया में अपनी तरह का पहला समग्र ढांचा है जो जीवन चक्र के दृष्टिकोण का उपयोग करके कंपनियों को उनकी गतिविधियों की पर्यावरण मित्रता पर मूल्यांकन करता है। खानों की अपशिष्ट और सामग्री प्रबंध, हरित बुनियादी ढांचे और हरित आपूर्ति श्रृंखला GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा पहल में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे आग गतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है। ऑप्शन ए JSW स्टील, ऑप्शन बी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, ऑप्शन डी कल्याणी स्टील लिमिटेड। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है। ये लोगो तो आप जानते ही होंगे जिंदल स्टील का। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपने रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत का पहला आग गतिरोधी स्टील का उत्पादन करने के लिए भारत का पहला भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे बोला जाता है BIS लाइसेंस प्राप्त हुआ है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे बोला जाता है 15/103 के अनुसार निर्मित आग
गतिरोधी इस्पात संरचनाओं का उपयोग उच्च तापमान और आग की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। आग गतिरोधी स्टील अधिकतम 3 घंटे की अवधि के लिए 600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान का सामना कर सकता है। नए BS 15103 ग्रेड स्टील का उपयोग औद्योगिक संरचनाओं, रिफाइनरी, पुलों, मेट्रो परियोजनाओं, मेट्रो रेल परियोजनाओं, अस्पतालों और वाणिज्यिक के साथ साथ आवासीय भवनों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए इस्पात संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इन्होंने ही अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कॉक्स बाजार के पेकवा में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS का शेख हसीना के द्वारा उद्घाटन किया। प्रीमियर कॉक्स बाजार के पेकवा में बांग्लादेश नौसेना के देश के पहले पनडुब्बी बेस BNS का शेख हसीना के द्वारा कमीशन समारोह को संबोधित किया गया। शेख हसीना ने कहा उनकी सरकार ने नौसेना के बेड़े में 2 पनडुब्बियों BNS नवयात्रा और BNS जययात्रा को जोड़कर बांग्लादेश नौसेना को एक पूर्ण त्रिआर्मी बल के रूप में स्थापित किया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता में सिविल 20 इंडिया की स्थापना बैठक किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ये कुछ फोटो है G20 बैठक जहाँ हुई है महाराष्ट्र के नागपुर में, वहाँ की ये फोटोज है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया 2023 की स्थापना बैठक महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में G20 देशों और अन्य देशों के नागरिक समाज के लगभग 250 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सिविल 20 इंडिया G20 का एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। जो ये सिविल 20 है ये इंडिया G20 का एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है, ये नहीं इससे जुड़ा हुआ है, जो कि G20 के विश्व नेताओं के लिए लोगों को आकांक्षाओं को उजागर करने के लिए दुनिया भर के नागरिक समाज संगठनों के लिए एक मंच प्रदान करता है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में सबसे ऊपर है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी फिनलैंड। देखो कितनी अच्छी स्माइल कर रहे हैं हमारे विदेशी, ये फिनलैंड देश के नागरिक हैं। तो हमें भी इसी तरह अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बुरा वक्त और मुसीबत हर एक की ज़िंदगी में आता है, पर आपको उससे लड़के आगे बढ़ना है, ना कि आपको उसी सिचुएशन पे रुके रहना है। हमारी
जो पृथ्वी है उस पर कुछ ऐसे देश भी है जो बड़े खुशहाल रहते हैं, वहाँ के जो नागरिक है वो बड़े खुशहाल रहते हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च के दिन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का अपना 10वां संस्करण जारी किया। फिनलैंड को लगातार छठी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। फिनलैंड लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। डेनमार्क एक बार फिर दूसरे स्थान पर है, उसके बाद आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। हमारा तो नाम बहुत नीचे आता होगा, उम्मीद है मुझे इसमें हमारे इधर मुसीबत पहले आती है, खुशी बाद में आती है, और शायद सबके जीवन में यही होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है? ऑप्शन ए 2046, ऑप्शन बी 2047, ऑप्शन सी 2048, ऑप्शन डी 2049। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 2047। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। अमेरिका की एक शीर्ष शोध संस्थान की एक रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि भारत 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका में एक संघ द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान और विकास केंद्र और यूसी बर्कले के गोल्डमैन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में स्थित द इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर, जिसे बोला जाता IECC, द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। यह स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किन दो देशों के साहित्य महोत्सव 10 सूत्री विराटनगर घोषणा को अपनाने के साथ समाप्त हुआ है? ऑप्शन ए नेपाल भारत, ऑप्शन बी भारत अमेरिका, ऑप्शन सी बांग्लादेश पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल श्रीलंका। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नेपाल भारत। ये मैप है, ये भारत का मैप है अपने, और ये नेपाल का मैप है। 3 दिवसीय नेपाल भारत साहित्य महोत्सव 10 सूत्री विराटनगर घोषणा को अपनाने के साथ समाप्त हुआ। यह महोत्सव संयुक्त रूप से विराटनगर मेट्रोपॉलिटन सिटी और भारत के मेरठ की क्रांतिधारा साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया गया था। इस घोषणा में आपसी प्रोत्साहन के लिए नेपाली साहित्य का हिंदी और हिंदी में नेपाली अनुवाद करना, पुरातत्व विभाग और इतिहासकारों के समन्वय से भारत युग के राजा विराट के महल कलाकृतियों को महाभारत सर्किट से जोड़ने पर और शोध करना और युवा साहित्यकारों को पुरातत्विक अवशेषण के लिए प्रोत्साहित करना शामिल था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस तरह का शूटिंग कप चैंपियनशिप आयोजित हुई है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में 21 से
27 मार्च तक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 मार्च को इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया है। विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में 33 देशों के लगभग 325 निशानेबाज और 75 से अधिक तकनीकी अधिकारी भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार और राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। यह भारत में आयोजित होने वाला 8वां विश्व कप और नई दिल्ली के बाहर आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग टूर्नामेंट है। और जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है वो है मंगू भाई पटेल। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने ब्रजेश दमानी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा है? ऑप्शन ए ब्रजेश दामनी, ऑप्शन बी ध्रुव सीतवाला, ऑप्शन सी पंकज आडवाणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी पंकज आडवाणी। ये इनकी फोटो है पंकज आडवाणी की। भारत के पंकज आडवाणी ने कतर बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन जिसे बोला जाता है QBSF अकादमी में खेले गए फाइनल में अपने साथी देश ब्रजेश दमानी को 5-1 से हराकर तो आप रूप में अपना एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा है। पंकज आडवाणी को 2004 में अर्जुन पुरस्कार, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 2009 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पंकज आडवाणी पिछले 8 दोहा में भी यह खिताब जीत चुके हैं। पंकज आडवाणी के लिए यह 8वां एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। पंकज आडवाणी इससे पहले 2006 और 2010 एशियाई खेलों में इंग्लिश बिलियर्ड्स एकल में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन बी अनिल अंबानी, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी जमशेद जी रतन टाटा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी जमशेद जी रतन टाटा। ये इनका फोटो है, जमशेद जी रतन टाटा जी का फोटो है। ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए भारतीय उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी AO के जनरल डिवीज़न में एक मानव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ओफारेल ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने इस नियुक्ति की घोषणा की है। रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और दुनिया के सबसे अमीर उद्यमियों में से एक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसे बोला जाता है TCS 1998 से ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और 17,000 कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ किसी भी भारतीय कंपनी के ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सबसे बड़ी संख्या को रोजगार देती है। TCS तो आप जानते ही होंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये रोजगार प्रदान करती है, कंपनी लोगों को रोजगार देती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य को धूम्रपान मुक्त कानूनों के लिए स्वच्छ शहर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कर्नाटक।
कर्नाटक के बेंगलुरु को लंदन में आयोजित एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में धूम्रपान मुक्त कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वच्छ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार और नगद पुरस्कार दिया है। धूम्रपान मुक्त बेंगलुरु के केंद्रित प्रयास के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में 18.2% 2017 से 13.3% 2021 तक की कमी आ गई है। यानी जो 2018 में इसकी औसत थी धूम्रपान की वो 18.2 थी सार्वजनिक स्थानों पर, और यह अब घटकर 13.3 आ गई है 2021 में। शहर में नो स्मोकिंग संकेतों का प्रदर्शन भी 23.1 से बढ़कर 75% हो गया। पहले 23.1 2017 में पर संकेत कर दिए जाते थे, जो बढ़कर 75% हो गया है। शहर में नो स्मोकिंग संकेतों का प्रदर्शन भी 23.1% से 2017 से बढ़कर 75% हो गया है। वैश्विक शिखर सम्मेलन में सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं पर चर्चा करने के लिए 50 से अधिक शहरों के अधिकारियों ने भाग लिया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए किस राज्य केंद्र शासित में खुला है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ये इस तरह का ट्यूलिप गार्डन खुला है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 19 मार्च को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर में डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच स्थित बगीचे में विभिन्न रंगों के 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से अधिक ट्यूलिप है। ट्यूलिप के सुंदर प्रदर्शन के अलावा उद्यान, जिसे पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था, उसमें अन्य वसंत फूल जैसे जलकुंभी, डैफोडिल्स, मस्करी और साइक्लेमेन भी मौजूद हैं। ट्यूलिप उत्सव एक वार्षिक उत्सव है जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पर्यटन प्रयासों के हिस्से के रूप में बगीचे के फूलों की श्रेणी का प्रदर्शन करना है। यह हर साल वसंत ऋतु की शुरुआत के दौरान आयोजित किया जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने दिल्ली सरकार का बजट 2023-24 पेश किया है? ऑप्शन ए गोपाल राय, ऑप्शन बी कैलाश गहलोत, ऑप्शन सी सौरभ भारद्वाज, ऑप्शन डी राजेंद्र पाल गौतम। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कैलाश गहलोत। आज ही दिल्ली का बजट पेश हुआ है और वो वित्त मंत्री कैलाश गहलोत जी के द्वारा पेश किया गया है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बजट को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित बताया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 22 मार्च यानी नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन
के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारत के 6G डिवीज़न डॉक्यूमेंट का अनावरण भी किया। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलती रहे। और दोस्तों, अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे। अगर हम अपने समय का इस्तेमाल अच्छा करना सीख गए तो आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। तो उम्मीद है कि हम अपना ज़्यादा समय अपनी स्टडी को देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।